तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रोग्राम छत पर बागवानी में। हम सबका मन करता है प्रकृति के बीच थोड़ा समय बिताने का। हम सब प्लान करते हैं अपनी फैमिलीज के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ कि जाएं और नेचर के साथ थोड़ा सा टाइम ज़रूर स्पेंड करें। और गार्डन लवर्स का तो ये मेन आइडिया होता है कि नेचर के साथ बने रहें और दूसरे लोगों को भी प्रकृति के साथ जोड़ कर रखें, फिर चाहे वो बात हो प्लांट्स की, एनिमल्स की या फिर बर्ड्स की। अब प्लांट्स को तो हम अपने टेरेस गार्डन में या फिर अपने गार्डन में जगह देते ही हैं, लेकिन क्या एनिमल्स और बर्ड्स को भी अपने घर में एक जगह दी जा सकती है? आइए आज इसी के बारे में जानें। कोई भी गार्डन हो या आपका बैल्कनी हो या आपका टेरेस हो, सबका बेसिक फ्रेमवर्क सेम रहता है, सिर्फ कैनवस साइज बदल जाता है। तो हम यहाँ पर आज एक कॉर्नर से शुरू करते हैं। हमने एक कॉर्नर यहाँ क्रिएट किया हुआ है, तो आप एक किसी भी कॉर्नर को सिंपल से सिंपल तरीके से सजा सकते हैं और कितने भी डेकोरेटिव एलिमेंट्स डाल के, उसमें प्लांट्स डाल के उतनी ही खूबसूरती से उसे सजा सकते हैं। हम यहाँ आज दो साइज़ के सिंपल पॉट्स लिए हैं, जिसके साथ हमने एक टॉर्टोइज लिया है। इसमें हमने एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स डाले हैं, सैंसवेरिया, रेपिस पाम, जुनिपर, और हमने उसके साथ फ्लावर्स ऐड किए हैं जिनकी फ्रेग्रेंस भी बहुत खूबसूरत है, एलिसियम, और बहुत लंबा चलता है। दिस इज़ अ वेरी सटल कॉम्पोजिशन दैट वी हैव क्रिएटेड हियर। अब मेरी सेम स्पेस है, पॉट्स भी सेम है, जगह लिमिटेड होती है, इसलिए हम बहुत सारे पॉट ऑप्शंस नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो पॉट्स कहाँ हटाएंगे। तो अब इसमें हमने चेंज कर सकते हैं, हम इसी पॉट को हम डिफरेंटली लुक ला सकते हैं, उसी कॉर्नर को हम डिफरेंट लुक दे सकते हैं। इसमें इस समय नेस्टेशियम लगा हुआ है, क्रिसैंथेमम लगा हुआ है, साल्विया लगा हुआ है। तो आप इसमें और वेरिएशन ऑफ कलर्स ऐड करते चले जाएंगे। आपका ग्रीन बेस, मैंने यहाँ घास वाला बेस रखा हुआ है, तो उसके साथ उसकी लुक एनहांस होती है। एंड जब आपका फ्लावर्स के साथ मैच हो जाता है तो कलरफुल लुक के साथ जो ब्लैंड पॉट्स है, जैसे ये प्लास्टिक वाले पॉट्स है, तो उसकी लुक भी दब जाती है, आपको उसकी ब्लैंडनेस फील नहीं होती है। अब यहाँ सिर्फ 3 तरह के फ्लावर्स लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं हैं, जिसमें एक वाइट है, एक ऑरेंज है और एक रेड कलर है। पर वो अपने आप में ब्लेंड करते हैं बिकॉज दे फॉल इनटू द सेम फैमिली ऑफ कलर्स। वाइट इज़ अ न्यूट्रल शेड बट इट हैज़ अ येलो टिंज, सो वो मेरे इसके साथ मैच कर रहा है। ऑरेंज goes towards the red and green is a natural element, वो तो सब चीज़ को बैलेंस कर ही देता है। So मेरा tortoise with the green pot remains the same, my planter, basic planter remains the same, and rest I have changed totally. अब हमारी स्पेस वही है, हमने एक बार पॉट्स में इन्वेस्ट कर लिया तो वो उसको हम कैसे अलग अलग तरीके से रीयूज़ कर सकते हैं, आपका फाइनेंशियल स्ट्रेन नहीं पड़ेगा। अब हम इसमें सब्जियां भी लगा सकते हैं। जो डेकोर एलिमेंट्स हैं, एनिमल्स आप लगाते हो, वो भी आपको एनवायरनमेंट की तरफ जागरूक करता है, आपकी सेंसिटिविटी बढ़ाता है टुवर्ड्स प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब इसमें हमने वेजिटेबल्स लगाए हैं, वेजिटेबल्स भी कलर दे सकता है
और कितनी खूबसूरती से इसमें सलाद पत्ता है, ब्रोकली है, टमाटर है और नेस्टेशियम कलर भी ऐड कर रहा है और नेस्टेशियम एडिबल भी है। तो कीपिंग द एलिमेंट सेम, आप उसमें कितनी वेरिएशंस कर सकते हैं। अब आप कहीं बाहर जाते हैं, घूमने जाते हैं, आपको कोई चीज़ पसंद आ जाती है, तो आपको ये नहीं सोचना है कि अब मैं इसका क्या करूँगी, आप उसको भी ब्लेंड कर सकते हैं अपने ही उस कॉर्नर में, उसी डेकोर के अंदर। आप उसको कितनी खूबसूरती से, देखिए हमने ये 2 स्नेल्स मेटल के मुझे पसंद आए तो मैंने वो साथ में लगा लिए। नीचे एक छोटा सा फ्लोटर लगा दिया है जिसमें आप रोज़ पेटल्स डाल सकते हैं, पानी डाल सकते हैं, कैंडल्स जला सकते हैं, आप उसको बड़ा फेस्टिव लुक भी दे सकते हैं। तो सेम कॉर्नर, सेम स्पेस को अलग अलग तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। अब इस बार हमने इस कॉर्नर में फेंग शुई एलिमेंट्स ऐड किए हैं। फेंग शुई वाटर बेस्ड एलिमेंट्स अगर आप ऐड करते हैं जिसमें टॉर्टॉइज है, फ्रॉग है, डक्स हैं एंड फ्लोटर है, साथ में स्नेल्स भी हैं, तो ये आपकी प्रॉस्पेरिटी को एनहांस करता है, आपके घर में समृद्धि लाता है। इस फेंग शुई कॉर्नर में हमने येलो कलर के फ्लावर्स ऐड किए हैं। इसमें हमने मेट्रोकेरिया यूज़ किया है, नेस्टेशियम यूज़ किया है, क्रिसैंथेमम यूज़ किया है, जो और गजानिया यूज़ किया है, जिनमें सब में येलो एलिमेंट बहुत अच्छे से आ रहा है और बहुत लंबा ये फ्लावर्स चलते रहते हैं आपके। तो आप इसमें हमने अगेन लेवल्स किए हैं। टॉर्टॉइज सबसे ऊंचा है, उसके नीचे हम फ्रॉग्स का हाइट वाले लेके आए हैं, उसके नीचे हमने डक्स का एलिमेंट लिया और उसके नीचे हमने फ्लोटर का एलिमेंट लिया है। सिमिलरली हमने फ्लावर्स में भी थोड़ा सा लेवल्स को यूज़ किया है। प्रोग्राम में टाइम हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, आप देखते रहिए छत पर बागवानी। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम छत पर बागवानी में। न केवल गार्डन का एक कॉर्नर, बल्कि कोई ऐसा वर्टिकल स्पेस हो या फिर कोई ऐसा हैंगिंग स्पेस हो जहां पर हम ये एनिमल शेप प्लांटर्स को डेकोरेट कर सकें। आइए इसके बारे में भी जानते हैं। अब आपके पास अगर फ्लोर स्पेस कम है और आपके पास वॉल स्पेस है तो आप उसको भी अपने घर का फोकल पॉइंट बना सकते हैं। आप उसमें भी फ्लावर्स लगा सकते हैं, उसमें प्लांटर्स लगा के आप उसमें फ्लावर्स लगाइए, उसमें आप वेजिटेबल्स लगाइए, ग्रीन्स लगाइए, आप कुछ भी उसको डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने मोस्टली टेराकोटा पॉट्स यूज़ किए हैं यहाँ पर, और इसमें मैंने एक एनिमल फीचर बीच में ऐड किया है और साथ में रेगुलर पॉट्स लगाए हैं। ये पॉट्स डिफरेंट शेप्स के हैं। अब इसमें भी डेप्थ वेरी करती है, तो उस हिसाब से जितना डीप है पॉट उसके हिसाब से आपने प्लांट को लगाना है। फिर आपने ये देखना है कि धूप वाला पौधा आपकी दीवार धूप में है या छाया में है, तो अकॉर्डिंगली आपने धूप के या छाया के पौधे लगाने हैं। इसमें सबसे बड़ा वर्टिकल गार्डन हो जाने में ये बेनिफिट होता है कि आपका फ्लोर बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होता है, आपकी दीवार पे ही सारा कुछ हो जाता है। एंड आज की तारीख में
वर्टिकल गार्डन इज द इन कॉन्सेप्ट। कोई भी दीवार अपने आप स्टैंड अलोन नहीं अच्छी लगती है। किसी भी स्पेस को जब आप करते हैं तो आप उसको कंटिन्यूटी में नीचे तक करिए या ऊपर तक कंप्लीट करिए। अगर मैं सिर्फ नीचे नीचे कर लूँगी, दीवार खाली छोड़ दूँगी तो भी वो इनकम्प्लीट लगेगा, और सिर्फ दीवार कर दूँगी और नीचे छोड़ दूँगी तो वो भी वो इनकम्प्लीट लगेगा। इट्स लाइक वेयरिंग अ शर्ट विदाउट अ पैंट, यू नो। सो आप उसको अच्छे से नीचे तक डेकोरेट करिए विद फ्लावर्स। नीचे आप फ्लावर्स लगाइए। अगर आपने ऊपर ग्रीन्स किए हैं तो नीचे फ्लावर्स लगाइए। अगर आपने ऊपर फ्लावर्स कर दिए हैं तो नीचे ग्रीन्स कर लीजिए। तो आप कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं इन चीज़ों के साथ। तो आप उसमें डेकोरेटिव एलिमेंट्स भी डाल सकते हैं, डेकोरेटिव पॉट्स भी डाल सकते हैं, रेगुलर पॉट्स भी डाल सकते हैं। आप अपना बैलेंस बना के देखिए कि आप किस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं और कितना अफोर्ड कर सकते हैं। प्लस आप इसमें जब पानी देते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉट की अच्छी पहचान क्या है, जब आप पानी दे रहे हैं तो पानी की धार दीवार पे नहीं आनी चाहिए और उसकी लाइन नहीं बननी चाहिए। आपका पॉट का जो छेद है वो करेक्ट हो तो आपकी दीवार कभी गंदी नहीं होगी, बिल्कुल साफ रहेगी। सो आपको पानी देना भी आसान रहेगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप इसमें डिफरेंट इसको कलर्स के हिसाब से आप कर सकते हैं। आप इसमें बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं बाय द डिज़ाइन ऑफ द पॉट्स। आप इसमें वैरायटी क्रिएट कर सकते हैं बाय द डिफरेंट शेप्स दैट आर यू आर यूजिंग। सो बहुत वैरायटी और बहुत तरीके से आप वर्टिकल गार्डन बना सकते हैं अपनी वॉल पर। इसके अलावा अगर आप के पास टाइम कंस्ट्रेन है, आप ऑफिस गोइंग हैं और आपके पास पानी देने की इश्यूज़ हैं, तो आप इसकी सॉइल मिक्सचर ऐसा बनाइए जिसमें कोकोपीट हो, लीफ मोल्ड हो, होम कंपोस्ट हो। तो आप वो वाला जब सॉइल मिक्सचर आप यूज़ करते हैं तो उसको रोज़ पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप उसको हफ्ते में 2 दिन 3 दिन में भी पानी दे के आप चला सकते हैं अच्छे से पौधे को। तो आप वो वाले प्लांट्स लीजिए जिनको पानी की ज़रूरत कम है। आप सॉइल मिक्सचर करेक्ट बनाइए और आप डेप्थ ऑफ द प्लांट देखिए, प्लस आप सन या शेड लविंग प्लांट देखिए। तो अगर आप इन 4-5 चीज़ों को मैनेज कर लेंगे तो आपकी गार्डनिंग विल बी स्ट्रेस फ्री, इजी गोइंग एंड विदाउट एनी हैसल्स। किसी भी गार्डन में या टेरेस में, बालकनी में आपकी एक दीवार ऐसी होती है जहाँ पर आप सिटिंग अरेंजमेंट बनाना चाहते हैं और बैकग्राउंड में आपकी वॉल होती है। अगर वो वॉल आप खाली छोड़ देते हैं तो बहुत ब्लैंड लगती है और बहुत खाली खाली सा लगेगा। तो इसलिए उस वॉल पर अगर आप पौधे नहीं लगा पा रहे हैं, 1-2 पौधे लगाइए और बाकी आप नॉन प्लांटर डेकोरेशन के साथ भी उसका डेकोर बना सकते हैं। हमने अपनी वॉल पे जैसे पैरट्स लगा रखे हैं, मकाउज लगा रखे हैं, तो वो अपने आप में एक खूबसूरती दे रहे हैं ताकि, और उस वॉल में हमें पानी नहीं बहुत देना पड़ रहा, इसलिए हमने 1-2 पौधे लगाए हैं जो हम मग से पानी दे सकते हैं। तो इतने आराम से आप एक किसी वॉल को उसकी ब्यूटी एनहांस कर सकते हैं और नीचे आप अपना कुछ भी कर लीजिए नीचे वाले स्पेस में, चाहे आप प्लांटर्स रखिए, चाहे आप सिटिंग अरेंजमेंट बनाइए, चाहे आप उसको खाली छोड़ दीजिए। किसी भी गार्डन, टेरेस या बालकनी में थोड़ी सी हैंगिंग पॉट्स लगाने की भी स्पेस हो जाती है। आप छत में से फास्टनर्स लगवा लीजिए, या आपने एक कॉर्नर में कंप्लीट हैंगिंग बना ली, आपने कोई कैनपी की हुई है उसमें से आप हैंगिंग कर लीजिए, परगोला है आपके छत पर, आप उसमें से हैंगिंग कर लीजिए। तो हैंगिंग में भी आप पॉट्स बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आप कलर्स में भी कर सकते हैं, आप एक ही कलर का कर सकते हैं या आप मल्टी कलर बना सकते हैं उसको। एनिमल शेप्स में भी आप बना सकते हैं उसमें। उसकी एक चिड़िया लटक रही है और उसमें आपने पौधा लगाया, तो आप चिड़िया का लुक भी आप एनहांस कर रहे हैं, क्योंकि आसमान में चिड़िया तो उड़ी रही होती हैं और वो चिड़िया में पॉट लगा हुआ हो और लटक रही हो तो वो एज इट इज़ बहुत सुंदर लगेगी आपके पास। प्रोग्राम में टाइम हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, आप बने रहिए हमारे साथ। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी,
समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम छत पर बागवानी में। इन हंसते मुस्कुराते एनिमल्स और बर्ड्स के साथ प्लांट्स लगाने का आइडिया तो बेहद क्रिएटिव है। तो फिर आइए जानते हैं कुछ और ऐसे आइडियाज के बारे में। घर में और कहीं कोई और स्पेस है, जैसे सीढ़ी के नीचे एक कॉर्नर बनता है या लैंडिंग की तरफ आपके पास जगह है, उसमें वॉल स्पेस भी है आपके पास, तो आप उसको भी बहुत अच्छे से डेकोर कर सकते हैं। सिर्फ एनिमल्स से भी आप डेकोरेशन कर सकते हैं, क्योंकि एनिमल्स स्माइल, ऑल एनिमल्स स्माइल बैक एट यू। तो हमने यहाँ पर जिराफ यूज़ किया है। हमारे पास एक बेसिक एलिमेंट है जो हमने कॉर्नर में हाइट के लिए यूज़ की हुई है। इसमें फिर हमने स्टोरी बनाई है, दिस इज़ अ फैमिली ऑफ जिराफ्स। कोई भी चीज़ सिंगुलरली अच्छी नहीं लगती कि आपने एक जिराफ लगा दिया और उसको उसकी ब्यूटी आएगी, कभी भी नहीं आती है। वो एक कॉन्वर्सेशन पॉइंट बनना चाहिए आपका। इट्स लाइक वी आर द ग्रैंड पेरेंट्स, मम्मी पापा, बच्चे, ब्रदर सिस्टर्स, एक तरह का हमने एक ग्रुप बना लिया है जहाँ पर हम फैमिली बॉन्डिंग सिखा रहे हैं। फैमिली वैल्यूज़ आती हैं, आपके घर में बच्चे हैं उनको आप सिखा सकते हो। दीज आर योर ग्रैंड पेरेंट्स, दीज आर योर पेरेंट्स, दीज आर योर सिबलिंग्स, दीज आर योर फ्रेंड्स। तो आप इस तरह से एक स्टोरी फॉर्मेशन जिराफ्स के साथ कर सकते हैं। इसमें भी आप देखेंगे लेवल्स डिफरेंट हैं, हाइट्स डिफरेंट हैं। हमने वॉल स्पेस पे ऊपर 2 गणेश जी की म्यूरल्स लगाए हुए हैं, साथ में इधर एक स्टैंड लगाया हुआ है। इसमें आप कुछ और डेकोरेशन डाल सकते हो, प्लांट्स भी डाल सकते हो, साथ में नॉन प्लांट डेकोरेशंस भी लगा सकते हो। इस वॉल पे हमने एक पेंटिंग की हुई है जस्ट टू ऐड टू द होल लुक। सो एनीथिंग इज कंप्लीट जब आप पूरा ऊपर तक जाते हो या पूरा नीचे तक जाते हो। यहाँ पर हमने नॉर्मल आपके वरांडा या आपका जो सीढ़ी के नीचे वाला है या आपके बालकनी का है, वो नॉर्मल फ्लोर कलर यूज़ किया है, उसके साथ ये कलर एनहांस कर रहा है उस चीज़ को। इसमें हमने प्लांट्स ग्रीन्स बेसिकली लगाए हुए हैं, क्योंकि ये आपका परमानेंट फीचर रहता है। अगर आपने अंदर इसकी डेकोर करना है तो आप इंडोर प्लांट्स लगाइए। आपके पास इंडोर प्लांट्स में बहुत सारी ऑप्शंस हैं, फ्रॉम पाम्स टू बिगोनियाज टू आपके पास सैंसवेरिया है, आपके पास एग्लोनिमा की फैमिलीज़ हैं, बहुत सारी आपके पास इंडोर सिंगोनियम्स हैं। आप उनके साथ इसको डेकोर कर सकते हैं। अगर आप बाहर रख रहे हैं तो आप धूप वाले पौधे यूज़ करिए, जिसमें आपके पास अगेन सैंसवेरिया तो हर जगह यूज़ हो जाता है। मैंने यहाँ फ्लावर्स यूज़ किए हुए हैं क्रिसैंथेमम के, साथ में मैंने मेरी यूज़ की हुई है एस्पैरेगस। सो एस्पैरेगस मेरी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने पाम यूज़ किया हुआ है, रेपीस पाम साथ में। तो इस तरह से आप आउटडोर का डेकोर बना सकते हैं। और अगर आपका सेमी शेड एरिया है तो आप एक फ्यूजन यूज़ कर सकते हैं ऑफ धूप, सन लविंग एंड नॉन सन लविंग प्लांट्स। अगर आप आपकी छत पे या ग्राउंड पे कहीं भी आपकी एक क्यारी बनी हुई है तो आप उसमें ग्रीन्स लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पालक लगा रखी है और उसको भी आप बहुत सुंदर से डेकोरेट कर सकते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि वो एक क्यारी ही बन के रह जाए, इसमें हमने कितने डेकोरेटिव एलिमेंट्स डाले हैं। देयर आर बम्बल बीज इन इट, देयर इज अ ड्रैगन फ्लाई इन दिस, दीज आर लिटिल एलिमेंट्स ऑफ जो वेव करते हैं अगर जब हवा चल रही हो, तो ये सब अपने आप में थोड़ी मूवमेंट लेंगे, देयर विल बी अ स्वे इन इट, तो वो उससे
लाइफ आ जाती है इस छोटी सी पालक की क्यारी में भी। आपने ग्रीन्स भी खाए, आपका गार्डन वो एरिया भी सुंदर दिखेगा और कलरफुल भी बहुत दिखेगा। साथ में इसका एक्सटेंशन लेना ज़रूरी होता है, सिर्फ क्यारी बना के नहीं रहना चाहिए, उसकी पेरिफ्रीज भी सुंदर होनी चाहिए। सो पेरिफ्रीज में हमारे पास यहाँ पर जो प्लांटर्स लगे हुए हैं, दीज आर चिल्ड्रन शेप प्लांटर्स, सो दीज आर लिटिल बॉयज एंड गर्ल्स, एंड देन you have the dogs there, all those animals which look sweet or those planters which look cute, which bring that cuteness element in your house. So हमने उनको यूज़ किया है इसके साथ। So ये हमारी हेल्थ करते हैं, ये हमारे माइंड को हैप्पी रखते हैं, तो हमारी दोनों तरह से अच्छी स्ट्रेस फ्री लाइफ बनती है, क्योंकि आप फिजिकली फिट हैं और आप मेंटली फिट हैं, तो गार्डनिंग इज़ द बेस्ट थेरेपी फॉर दैट। अब हमारी ये एक स्पेस है जिसमें हमने कृष्णा स्टोरी करी है। सो हमारे पास कृष्णा जी हैं और उनके साथ पीकॉक्स चलते हैं, उनके साथ गाय चलती है, और हमने उस गाय को एक फाउंटेन के फॉर्म में कर लिया है जिसमें पानी की आवाज़ कलकल बहुत अच्छी लगती है। इट रिड्यूसेस द स्ट्रेस इन योर लाइफ। वाटर इज़ अ फ्लोइंग एलिमेंट अगेन। इसके साथ हमने गाय को संभालने वाले भी कर दिए हैं, एक मैन एंड अ वुमन विद अ प्लांट इन दैट, एंड साथ में डक्स, क्योंकि वाटर एरिया बनाया है हमने, पीकॉक के साथ डक्स लगाई हैं, और साथ में कुछ फ्लावर्स और कुछ ग्रीन्स ऐड कर दिए हैं। इसी तरह हमने वॉल पे कुछ पॉट्स लगा लिए हैं कलरफुल डिफरेंट डिज़ाइन के, विच गो विद द इंडियन थीम। दिस इज़ बेसिकली अ वेरी इंडियन थीम, क्योंकि कृष्णा इज़ एन इंडियन सिम्बलिज्म ऑफ लव। तो ये सारा गाय अगेन इज़ अ सिंबल ऑफ लव, उसके साथ उनका बच्चा भी है। तो हमने एनिमल्स आर ऑलवेज अ सिंबल ऑफ लव, तो हमने उन सारे एनिमल्स जो सॉफ्टर एनिमल्स हैं और जो प्रेम देते हैं आपको, केवल वही एलिमेंट्स को यूज़ करते हुए, चाहे वो पॉट फॉर्म में किया, चाहे हमने फाउंटेन फॉर्म में किया, चाहे हमने वॉल डेकोर में किया, हमने उन सब सिंबल्स को यूज़ करके ये कॉर्नर डेवलप किया है। लगातार अपने आसपास कंक्रीट के जंगल क्रिएट कर रहे हैं। इससे ना तो चिड़िया की चहचहाहट सुनाई देती है और ना ही मेंढक की टर्टर। तो क्यों ना हम एनिमल्स और बर्ड्स के शेप के प्लांटर्स ही लगाकर उनकी मौजूदगी का एहसास कर लें, और हम उम्मीद करते हैं कि ये एक छोटी सी कोशिश आप भी जरूर करेंगे। तो हमारे आज के छत पर बागवानी के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगली बार फिर करेंगे आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।